सभी को प्रेज द लॉर्ड। हम सब कितना आनंदित हैं और खुदा का ये दिन हमें खुदा ने दिया है और कितना मुबारक दिन है आज का। और खुदा ने ये शाम ठहराई है अपने पवित्र वचन के लिए। हम छोटे से झुंड को खुदा ने तैयार किया है, इसके लिए खुदा को धन्यवाद देंगे। और आज बहुत हमारा आनंदित मन है कि आज हमारी बहन सोनल का जन्मदिन है, जो खुदा ने उनको जीवन में एक दिन और बढ़ाया है। इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे। उसके आने वाले जीवन के लिए खुदा ने एक योजना तैयार की है। उसके मन में ये योजना पहले कभी थी नहीं और खुदा ने उसको उसकी मम्मी के द्वारा डाला कि जो खुदा हमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा सिखा रहा है, जो वचन हमें बता रहा है, उसका ज्ञान अब मुझ में भी होना चाहिए। वो बातें अब मेरे अंदर भी होनी चाहिए और वो निकल के आ रही है और वो हमें दिख रही है कि उसका जन्मदिन है। और उसने बहुत इस दिन के लिए बहुत तैयारी की होगी कि आज जब मेरा जन्मदिन होगा तो मैं अपने घर में खुदा से प्रार्थना करूंगी और धन्यवाद दूंगी कि खुदा तूने मुझे ये दिन दिखाया कि मैं अपने जन्मदिन को अपने झुंड के साथ और खुदा के साथ अपने इस पवित्र घर पे मना सकूं। तो इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे। उसके लिए, उसके मम्मी के लिए, उसके भाई के लिए, उसके पूरे परिवार के लिए, जितने भी उसके परिवार में हैं, एक एक जन के लिए कि खुदा ने उन सबको अपनी आत्मा में तैयार किया है। तो आइए हम सब पहले दुआ में जाएंगे, उसके बाद हम गीत में और फिर गवाही में जाएंगे। मेरा निवेदन है कि घर के सदस्य से, सोनल से, कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आपका धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते खुदा बाप कि आपने इतने साल हमें संभाल के रखा पिता परमेश्वर। 23 साल आपने हमें संभाला है खुदा बाप, हमारी हर जरूरतों को पूरा किया है, हमें भला चंगा रखा, हर बुराइयों से बीमारियों से बचाया पिता, शैतान के हर फंदे से बचा कर रखा प्रभु। प्रार्थना करते हैं खुदा बाप, आज जितने भी लोगों का जन्मदिन है खुदा और जिनका नहीं भी है पिता परमेश्वर, हम सबको आप ऐसे ही जब जैसे आपने आज तक हमें संभाल के रखा वैसे ही आगे भी हमारे जीवन में आप हमारी रक्षा हिफाजत करिए खुदा बाप। हमारे हाथों को थाम कर प्रभु हमें सही मार्ग पर ले जाइए पिता परमेश्वर। होने पाए खुदा बाप कि हर चीज प्रभु तेरी मर्जी से पूरी होने पाए, तेरी जो योजना है खुदा बाप वो हमारे जीवनों में पूरी होने वाले हो पाए। धन्यवाद देते पिता, जितने भी लोग आज यहाँ पर सही सलामत पहुंचने वाले हो पाए पिता। और प्रार्थना करते हैं खुदा बाप, जब ये सब यहाँ से जाते हैं खुदा बाप, होने पाए आप इनके मार्ग में रक्षा हिफाजत करें खुदा, सब अपने घरों पे सही सलामत पहुंचकर तेरा धन्यवाद करने वाले हो सके। होने पाए पिता परमेश्वर, जो भी वचन खुदा बाप तेरे द्वारा आज हमें दिया जाए प्रभु, हम उसे दिल से ग्रहण करें खुदा बाप और उसके अनुसार आचरण करके अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सके पिता। विशेष रूप से प्रभु अपने आने वाले जीवन को आपके हाथों में सौंपते पिता। जो भी पिता परमेश्वर, जो भी आपकी योजना है खुदा बाप, सही मार्ग को दिखाइए पिता परमेश्वर, सही चीज बताइए पिता परमेश्वर, किस चीज को चुनना है खुदा बाप, इसकी अकल बुद्धि समझ आप हमें दीजिए पिता परमेश्वर। जो भी पिता परमेश्वर आने वाले जीवन में जो कुछ भी होने वाला है पिता परमेश्वर, उन सब बातों को आप जानते हैं खुदा बाप। होने पाए पिता परमेश्वर, सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते पिता, सही रास्ते को दिखाइए खुदा बाप और आपकी योजना को पिता परमेश्वर मेरे जीवन में पूरा करिए खुदा बाप। सारी दुआ विनती को विश्वास के साथ अपने उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, दया से सुन के ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। अब हम गीत में जाएंगे और गीत है मैं जो पुकारूं तुम सुन लेना। मैं जो पुकारूं तू सुन लेना, अंधेरी वादी में हाथ थाम लेना, जब राहें मुश्किल लगेगी मुझे, ये रूहे खुदा गिरने ना देना। मैं जो पुकारूं तो सुन लेना, अंधेरी वादी में हाथ थाम लेना, जब राहें मुश्किल लगे मुझे, ये रूहे खुदा गिरने ना देना।
मसीहा तू मेरा सहारा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, सदा मेरे संग रहना प्रभु, बिना तेरे मुझे चलना है नहीं। यीशु मसीहा तू मेरा सहारा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, सदा मेरे संग रहना प्रभु, बिना तेरे मुझे चलना है नहीं। जब आंधी तूफान आए प्रभु, मेरी चट्टानें बन जाना तू, तेरे वादों पर भरोसा रखो, तेरी शांति से भर देना तू। जब आंधी तूफान आए प्रभु, मेरी चट्टानें बन जाना तू, तेरे वादों पर भरोसा रखो, तेरी शांति से भर देना तू। यीशु मसीहा तू मेरा सहारा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, सदा मेरे संग रहना प्रभु, बिना तेरे मुझे चलना है नहीं। मैं जो पुकारूं तू सुन लेना, अंधेरी वादी में हाथ थाम लेना। जब राहें मुश्किल लगे मुझे, ये रोहे खुदा गिरने ना देना, ये रोहे खुदा गिरने ना देना, ये रोहे खुदा गिरने ना देना, ये रोहे खुदा गिरने ना देना। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. अब हम Hallelujah. लौट गाएंगे और गीत है ये दिन प्रभु ने जो हमको दिया, इसमें आनंदित रहो। दिन प्रभु ने जो हमको दिया, इसमें आनंदित रहो। ये दिन प्रभु ने जो हमको दिया, इसमें आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। उसने जीवन दिया है, उसका धन्यवाद करो। सारी सृष्टि के लोग प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद करो। ये दिन प्रभु ने जो हमको दिया, इसमें आनंदित रहो। ये दिन प्रभु ने जो हमको दिया, इसमें आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में
की स्तुति करो तुम, शैतान को जिसने हराया उसकी जयकार करो, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु का जयकार करो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु का गुणगान करो। ये दिन प्रभु ने जो हमको दिया इसमें आनंदित रहो, ये दिन प्रभु ने जो हमको दिया इसमें आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। Praise the Lord. Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हम प्रभु को धन्यवाद देंगे सुंदर गीतों के लिए, बहुत अच्छे गीत और बहुत अच्छे से गाया, इस चीजों के लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे। और बहुत अच्छे से हमारे दास ने बजाया, इसके लिए भी हम खुदा को धन्यवाद देंगे। हम खुदा को धन्यवाद देंगे अपनी गवाहियों के लिए, जो हम सब के बीच में बहुत सारी गवाहियां हैं। जैसे कल हम प्रिया बहन के यहाँ गए थे, प्रिया आंटी के यहाँ पर, उनके यहाँ पर उनके बेटे का कल बर्थडे था और कल सृष्टि का एग्जाम था। हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि बहुत अच्छे से खुदा हमें वहां तक पहुंचाया। और कल बहुत जाम था और वहां से जब मैं आया तब भी मैं बहुत जाम में फंसा, और लेकिन खुदा ने बहुत ठीक टाइम पे मुझे प्रार्थना में, मेरे वचन में, उस महासभा में मुझे ठीक टाइम पे पहुंचाया। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा। और मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि खुदा ने बहुत अच्छे से कल प्रिया बहन की बेटी का जो जन्मदिन था, बहुत अच्छे से खुदा ने सारा इंतजाम, वचन, सब कुछ का और हमारे घर तक पहुंचाने का सारा इंतजाम खुदा ने किया। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा। अब मेरा निवेदन है कि जिसकी गवाही है वो आके खुदा के सामने प्रस्तुत करिए। सभी को प्रेज प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा का कि उसने हमें इतने साल तक सलामत रखा, सही सलामत रखा। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि इन 23 सालों में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, पर फिर भी खुदा ने हमें संभाला। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई, काफ़ी बार बहुत गहरी गहरी चोटें लगी, मैं बीमार भी पड़ी, पर फिर भी खुदा ने संभाला, चंगा किया और आज सही सलामत रखा है। और आज तक के प्रभु ने कोई भी कमी नहीं होने दी। हर चीज़ जो मुझे चाहिए होती है वो खुदा बाप की तरफ से मुझे मिलती है। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे ही खुदा बाप हमेशा मुझे संभाल के रखे, अपनी नज़दीकी में, अपने प्यार में बढ़ाएं और मेरे जीवन में जो भी उनकी योजना है वो पूरी होने पाए। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं भी खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सच में खुदा ने मुझे एक बेटी के रूप में, जो कि मेरी एक अच्छी दोस्त भी है और बेटी भी है, और वक्त रहने पर वो एक अच्छी दोस्त बन जाती है, वक्त रहने पर वो एक माँ भी बन जाती है, डांटने में एक बहन भी बन जाती है, सारे रिश्ते वो मेरे लिए निभाती है। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने मुझे इतनी अच्छी बेटी से नवाजा और एक आशीष के रूप में मुझे ये फल दिया है कि जो सच में हर समय हमारे लिए तैयार रहती है। और बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने बेटे के लिए जो खुदा ने मुझे डैनियल के रूप में दिया। सच में ऐसा फल जो होता है वो खुदा की ओर से हमें मिलता है। मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं और खुदा की ओर से मेरा उपहार है। मैं दोनों फलों के लिए अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ कि आज सोनल 23 साल की हो गई है पूरी, और खुदा ने इसको संभाला और रचा और बनाया। और मैं हर एक बात के लिए, जो भी आज तक इसने किया है, खुदा ने इसको हर एक बात में आगे रखा है और हर एक चीज इसकी कमी घटी पूरी करी है, और एक अच्छा जीवन साथी भी खुदा ने इसके लिए तैयार किया है। मैं सच में हर एक बात के लिए अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। और मेरी गवाही ये है कि सच में जब हमारे घर में मीटिंग का हो रहा था तो हमारी बेटी कहने लगी, मम्मी 8 तारीख को मीटिंग ना करवाना, 7 तारीख को करवा लेना।
या 9 को करवा लेना, क्योंकि अभी मेरे टीचिंग चल रही है स्कूल का, और उस दिन हमारे स्कूल में फंक्शन भी है आज 8 तारीख को, और पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो मैंने उस दिन तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने मन ही मन दुआ करी और मैंने कहा खुदा मीटिंग तो 8 तारीख को ही होगी, क्योंकि चढ़ाना तो पहला जो है वो आपके ऊपर, आज तक चढ़ाया है तो ये मिस नहीं होने वाला हो पाएगा। और मैंने कहा आप ही इस बच्ची के मुंह से कहलवाएंगे कि मीटिंग 8 तारीख को होगी, और मैं चुप रही, मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले मैंने इससे इतना कहा, मैंने कहा बेटा 7 तारीख को प्रिया सिस्टर की यहाँ मीटिंग है क्योंकि उनकी बेटी का बर्थडे। बोली कुछ नहीं, ठीक है 8 तारीख को करवा लेना। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मैं अपना प्रथम स्थान जो है वो अपने पिता को देने के लिए हर बार तैयार रहती हूँ, और खुदा उसे एक्सेप्ट भी करता है, उसे ग्रहण भी करता है, क्योंकि बिना उसकी योजना के हम कुछ भी करने के योग्य नहीं है। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि आज की तैयारी मैंने कुछ भी नहीं कर रखी थी, और मैंने पापा से जाते जाते बोला कि पापा खाना आप मत बनाइएगा, मैं आके बनाऊंगी, क्योंकि आज 12:30 पे हमारी छुट्टी हो जाती है और मैं आके कर लूंगी। तो पापा ने कहा ठीक है। और लेकिन दुष्ट अपना काम बहुत तेरी रूप से करता है, लेकिन मेरा पिता उसकी हर एक चाल को अपनी एड़ी तले कुचल देता है। और क्या हुआ कि हम जैसे ही स्कूल से निकले 2 कदम चले होंगे कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया, और उसके बाद ये शॉन कहने लगा कि मम्मी इसमें टायर किसी ने लग रहा पंचर कर दिया। तो मैंने कहा अच्छा। कहने लगा कि अब क्या होगा, हम लोग को क्योंकि उधर का पता नहीं है। तो एक दुकान वाले भैया से हमने पूछा, हमने कहा भैया इधर कहाँ पे बनेगी? तो उन्होंने कहा बस इधर से सीधे चले जाइए, दुकान है। हमने ठीक है, हमने इससे कहा बेटा तुम आगे जा, मैं पैदल पैदल आ रही हूँ। तो कहने लगा ठीक है। ये गया वहां, वो दुकान बंद। वहां तक हम पैदल पैदल गए, फिर उसके बाद किसी ने बताया थोड़ा और आगे जाओ, वहां पे दुकान है। हमने कहा ठीक है, हमने कहा तुम चलो हम आ रहे। आगे पहुंचे डेंटल पे, वहां पे भी दुकान बंद। अब हमें वहां का कुछ पता नहीं, हमने कहा क्या करें, और टाइम पे टाइम होता जा रहा। हमने कहा क्या करूं खुदा, तू ही रास्ता दिखा। फिर किसी ने बताया कि इधर से आगे जाइए, वहां पे दुकान है। मैंने इससे कहा तुम जाओ, हम आ रहे। फिर ये बेचारा गया वहां पे, और हम भी पैदल पैदल गए। खैर वहां पे उसने पंचर सही किया। लेकिन कहते हैं ना कि दुष्ट अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। वहां से केवल उठरठिया पुल पहुंचे होंगे डेंटल से, टायर फिर पंचर हो गया, और भट से आवाज आई। मुझे लगा कि शायद टायर में कुछ हुआ है, लेकिन जब आगे बढ़े तो उसने कहा मम्मी टायर फिर पंचर हो गया। हमने कहा चलो देखते हैं कहीं दुकान होगी आगे। खैर थोड़ा ही आगे गए थे, एक दुकान दिखी, मैंने इसको दिखाया, मैंने कहा देखो वो दुकान है, वहां पूछो। वहां गए, हमने पूरा ट्यूब ही चेंज करवाया, क्योंकि कील बहुत मोटी कील घुस गई थी। वहां से ही हमको बहुत लेट हो गया, क्योंकि बनाना ये करना। मैं सोचे थी खुदा कोई इंतजाम हुआ नहीं है, कैसे क्या होगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं घर जाऊंगी तो मैं पहले क्या करूं क्या ना करूं। खाना भी मैंने बोला पापा से कि मैं बनाऊंगी। मेरे दिमाग में आया तो मैंने कहा अभी इतनी इमरजेंसी में तो कोई भी हमें बना के रेडीमेड नहीं देगा। लेकिन कहते हैं ना खुदा उस शैतान की को अपनी एड़ी तले कुचलना बखूबी जानता है। मैंने तुरंत अपने रिलेटिव हैं एक डेजमेंट के चाचा, उनको कॉल किया। मैंने कहा भाई प्रेज द लॉर्ड। कहने लगे प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। मैंने कहा मुझे बिरयानी चाहिए है 6 बजे तक की, मुझे मालूम है कि नहीं बन पाएगी। उन्होंने कहा किसने कहा नहीं बन पाएगी, आपको 6 बजे बिरयानी मिल जाएगी। मैंने तुरंत खुदा का धन्यवाद दिया। मैंने कहा पिता सच में तूने कहा है ना कि तू हमें कहीं पे भी पूछ नहीं बनने देता है, सिर ही ठहराता है। और सच में उन्होंने इंतजाम किया, वो भी टाइम से पहले हर चीज खुदा ने प्रोवाइड करवा दी मेरे घर में। मैं सच में हर एक बात के लिए अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। और मेरे मन में खुदा ने डाला कि मैंने स्कूल में ही भाई को फोन किया कि भाई आज मीटिंग 6 बजे कर दीजिएगा, जबकि कोई ऐसा था नहीं, लेकिन पिता सारी चीजों को जानता है। तो भाई ने कहा कि हाँ ठीक है सिस्टर, आप मैसेज डाल दीजिए। और सच में मुझे नहीं मालूम था कि ये सब चीजें होंगी, इसलिए मेरे मन में खुदा डाल रहा है कि मीटिंग थोड़ा लेट करवा लो। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ और एक बात कहूंगी अपने बेटे डैनियल से कि तुम्हारे नाम का अर्थ है कि खुदा मेरा सहायक है। तो तुम्हारे जीवन में चाहे जितनी ही परेशानी क्यों ना खड़ी हो जाए, बस अपने खुदा का हाथ थामे रहना हमेशा, क्योंकि वही है, वो निकालता भी है, क्योंकि उसने वाचा बांधी कि मैं तुम्हें हर जगह पे पूंछ नहीं सिर ठहराऊंगा। और जो हमारे शत्रु और विरोधी हैं वो मुंह फाड़ के खड़े हैं हमें फाड़ खाड़ने के लिए, मार डालने के लिए, लेकिन तुम अपने खुदा का हाथ थामे रहना, तो हर एक मुश्किलों से तुम आजाद होते जाओगे, ठीक है। और तुम्हारा खुदा तुम्हारा सहायक है। तुम्हारे माँ बाप तो एक बार बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हारा खुदावन यीशु मसीह है। उसका हाथ थामोगे, उस सारी चीजों से तुम्हें निकालता चला जाएगा।
सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। एक गवाही और है, मैं सच में तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ मधु बहन के लिए। सच में वो बहन एक ऐसी है कि जो आत्मिक रूप से हमसे हमेशा जुड़ी रहती है। भले वो यहाँ आ नहीं सकती हैं, लेकिन मैं उनके अंदर सच में खुदा के नूर को देखती हूँ कि वो हर उसमें वो प्रेयर करने के लिए, हर चीज के लिए वो तत्पर रहती हैं। और थैंक यू सो मच दीदी, आपने आज बेटी सोनल के लिए प्रार्थना करी, मैसेज डाला, मैं दिल से आपका धन्यवाद देती हूँ। और आप हमेशा हमारे साथ हैं, आत्मिक रूप में भी और संसारिक रूप में भी। हम विश्वास करते हैं कि आप यहाँ मौजूद हैं। खुदा आपको बहुत आशीष दे और आपके घराने को और वचन में ऐसे ही मजबूत करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच खुदा का दिल ठहराया हुआ है और उनके बिना हम बहुत ही अधूरे हैं। सचमुच खुदा को धन्यवाद देते हैं। इन्हें जाम था लेकिन खुदा ने हमें पहुंचा ही दिया सही टाइम पे। पिता ईश्वर, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। तार बीच में टूटा भी, लेकिन खुदा ने हमें निकाल ले आया कि वचन में जाना है। सचमुच खुदा आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने सही सलामत हमें यहाँ तक पहुँचाया है पिता। और हर समय पिता ईश्वर तू हमारे साथ रहता है पिता, इसके लिए खुदा आपको धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा की योजना होती है हर चीज में, हर एक चीज में। किसी का जाना, किसी का आना, चलना फिरना, उठना बैठना सब खुदा की योजना में लिखा गया है और उसके अनुसार ही चलेगा। हमारा जाम में बहुत ज्यादा, अमीनाबाद गए थे इसके कुछ काम से, स्कूल के काम से, उसमें बहुत बार जाम में फंसे। वहां से जल्दी जल्दी निकल के आए। हमने कहा कि यहाँ जल्दी प्रेरणा पहुंचेंगे, तो पकड़ी पुल में फंस गए। और पकड़ी पुल में वो अंकल जो गाड़ी चला रहे थे वो चला ऐसे रहते कि वो किसी को सोचते कि बस हटा दो, किसी को भी, कोई भी गाड़ी वाला आएगा उसको ठोकर मार दूंगा मैं। तो मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि हम लोग को बहुत अच्छे से निकाले, खुदा यहाँ तक लेके आए। लेकिन यहाँ पर आए तो घर के बाद फिर फंसे, क्योंकि एक ट्रक फंसा हुआ था और वो तार जो था ऊपर से टूट गया था, उसके चक्कर में और फंस गए थे। मैंने कहा लगता आज प्रेरणा बहुत लेट हो जाएंगे। फिर सही सलामत खुदा ने हमें अच्छी अपनी योजना में यहाँ पर लेके आया, इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे। सुबह मेरी गाड़ी में पंचर भी था और सर का 2 बार फोन भी आया, लेकिन एक बात सर ने कही कि सिर्फ आकाश की ओर देख और धन्यवाद दे। तो मैंने कहा सर सच बात है, और ये बात सच है कि एक एक कमी हो चाहे घटी हो, दुख हो चाहे मुसीबत हो, हर चीज में अपनी आंखों को उठा लेना है आंखें, और अपने हाथों को उठा के धन्यवाद देना है, चाहे किसी भी विषय में हो, कि खुदा ने उस योजना के तहत हमारे लिए अच्छा ही किया है। तो इसलिए हम खुदा को हर समय आकाश की ओर देखकर, वो पंचर बनाने के लिए जब मैं गया तो जो मेरे पास, मैं आशियाना में था और एक घर जो बन रहा है उसके पास ही, जब मेरे को जो पास वाला पंचर वाला जब मैं देखने गया तो उसकी दुकान बंद। तो मैं गाड़ी खड़ी करके ये सोचने लगा कि शायद वो अंदर होगा, तो मालूम पड़ा वो घर गया है। फिर वहां से लेके मैं पीछे स्टेला मैरी के रास्ते में गया और वो भी बंद। वो बोल रहा आज खोलेगा नहीं पंचर की दुकान। तो मैंने कहा आज लगता है ऐसी दिक्कत हो जाएगी। सर का फोन आया कि सृष्टि को लाना है। मैंने कहा सर अगर गाड़ी ठीक हो गई तो जरूर। फिर मैं आगे गया स्टेला मैरी से और थोड़ा सा आगे गया तो वहां पर एक पंचर की दुकान मिली, उसने पंचर बनाया। लेकिन तब तक सर सृष्टि को लेने जा चुके थे क्योंकि छुट्टी भी हो गई थी। मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि इन सब चीजों के लिए खुदा ने जो मेरे जीवन में और हम छोटे से झुंड के जीवन में जो तैयार किया है, उन सब बातों के लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे। और धन्यवाद देंगे जो लोग नहीं आ पाए हैं और जो लोग घर से वचन सुन रहे हैं, खुदा उन सब की आत्मा को अपने दाहिने हाथ में रखे और उन्हें आज के वचन से तृप्त करे। प्रेज द लॉर्ड। मेरा निवेदन है दास से कि अब हम काफी देर से वचन के लिए बैठे हैं। अच्छा, छोटी सी गवाही मेरी है। कितनी? प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड सबको। छोटी सी गवाही दूंगी। हम लोग सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, छोटा सा झुंड है, ये खुदा ने हम लोगों को चुना है और हम सब आत्मा में विश्वास के साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम लोग महसूस करते हैं कि इस समय खुदा की उपस्थिति है यहाँ, है ना? वो हमारे बीच में, और जो हम दिल से आत्मा से इस बेटी के उसमें हम लोग हाजिर हुए हैं, इसके जन्मदिन के उसमें, कि खुदा ने इसके मतलब एक साल और इसके लिए बढ़ा दिया। इसको जो आशीष मिलेगी
हम लोगों की दुआएं खुदा सुनेगा, हर काम इस घर में अच्छे से होने पाएंगे। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि खुदा हम सब की प्रार्थना को सुन रहा सच है ना। तो इसके लिए हम धन्यवाद देंगे और विश्वास करते हैं कि इसकी उपस्थिति यहाँ हम लोगों के बीच में है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड। एक गवाही मेरी रह गई है। मैं सचमुच खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरा बेटा मार्क कहता है कि मम्मी तुम मुझे सुला के मत जाया करो, जब भी प्रेयर में जाओ मैं सोता भी रहूंगा तो भी मुझे ले चलो। तो मैं सचमुच खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरा बेटा मुझे यही बात रोज कहता, मम्मी मुझे तुम सुला मत देना, मैं जाऊंगा जरूर प्रेयर में। तो मुझे इतनी खुशी होती है अंदर से कि अभी से मेरा बेटा ये कह रहा है। सचमुच खुदा उसको हमें आगे जरूर बढ़ाएगा वचन में, और मेरा पूरा विश्वास है। और रोज जब भी मैं प्रेयर करती हूँ मुझे देख के वो उठ के बैठ जाता है, खुद भी प्रेयर करता है। और हे हमारे पिता जो बोलते हैं, हम जो खुदा ने सिखाया है वो भी पूरा पूरा बोलता है। सचमुच खुदा को धन्यवाद देती हूँ। अंदर से इतनी खुशी होती है कि खुदा ने सचमुच इन दोनों बच्चों को बढ़ाया है, और दोनों समझते हैं, और सारा गाना दोनों बच्चे गाते हैं। खुदा को मैं धन्यवाद देती हूँ इस सब चीजों के लिए कि खुदा इन दोनों बच्चों को आशीष दे और वचन में हमेशा बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक इतने अच्छे से पूरा हे किताब बोला, इतनी जोरों से। एक और बेटा था कोई बच्चा, इसको नहीं पहचान पाई मैं। यही थी, दोनों थे, ये दोनों थे। तेजी से इतने प्यारे से बोल रहा था, मैंने कहा खुदा ये है बच्चा, खुदा इसको अभी से चुन रहा है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू प्रेज द जीसस। लॉर्ड। मैं निवेदन करूंगी भाई से कि एक प्रार्थना वो करेंगे कि कल हमारा पहली बात तो हमारा डेंजिल बेटा अच्छे से आ गया, सही सलामत पिता उसको लेकर आया, इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और कल शॉन और सोनल जो हैं वो मंडे को डेंजिल के संग वापस जा रहे हैं शालू दीदी के यहाँ सरधने, और उसके बाद फिर वो वहां से वापस आएंगे 14 तारीख को। तो मैं भाई से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्रार्थना में रखेंगे कि सब बच्चे अच्छे से जाएं वहां पे, जिस काम के लिए जा रहे हैं वो भी अच्छे से होए और अच्छे से वापस लौट के आए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं अभी इसको बोल ही रहा था आके कि मम्मी नहीं जाएगी, मम्मी का मन थोड़ा नहीं था जाने का प्रार्थना में, थोड़ा वो कह रही थी बहुत थक गए हैं। तो मैंने कहा मार्क मैं दुआ में जा रहा हूँ, तुम जाओगे? क्योंकि मम्मी नहीं जा रही है। तो बोला नहीं मम्मी को नहीं जाने तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जाऊंगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने उसको बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है। तो कह रहा नहीं मैं जाऊंगा, मम्मी को रहने दो कोई बात नहीं, पर मैं आपके साथ जाऊंगा जरूर मैं। तो मैंने कहा खुदा तेरा धन्यवाद, क्योंकि तू इन बच्चों को सिखा रहा है और बढ़ा रहा है, क्योंकि ये बच्चे पैदा होने से, गर्भ से पहले से ही वचन में थे और वचन में अब तक बने हुए हैं। और हम निकम्मों को खुदा यही सिखा रहा है कि इन दोनों को लेके आओ हर वक्त, हर समय, हर जगह पर। तो हम खुदा को धन्यवाद देंगे। खुदा हमें ऐसी शिक्षा देता है, हर एक दिन नए नए शिक्षा से हमें बताता है कि बच्चों को किस प्रकार से सिखाना है। इन सब बातों के लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे। मेरा निवेदन है दास से कि अब हमें उस मन्ने की ओर लेके जाए जिस मन्ने को खाने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू भाई। प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि हम सब एक साथ उपस्थित हैं, बैठे हैं और योजना बना सोनल का जन्मदिन। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग थोड़ा सा हल्का सा शिफ्ट हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। बस ठीक है, ठीक है, उसी में बैठ जाइए, बस बैठ जाइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात की पिता ने हम सबको ये दिन, ये समय दिया। ये सूरजमुखी का फूल मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा खिल गया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खिला है, खिले रहने दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं एक कोरस गाऊंगा। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं कि मैं पाऊं उससे
पुरस्कार दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार दौड़ा मैं जाऊं मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए तू मेरा प्रभु Praise the Lord. कितनी उत्तम बात कि हम लोग सब एकत्रित हैं, लेकिन जब तुम इकट्ठा हो तो इस बात के लिए मनन चिंतन करो कि तुम आखिर किस लिए उपस्थित हो और इकट्ठा हो। आज बहुत कुछ हो रहा था हमारे स्कूल में, प्रेज़ द लॉर्ड, और जितने जने मुझे देख रहे थे सब कहते ये तो बहुत आनंदित है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ऐसे भी कोई रहता है ऐसे मौके पे? क्या बोले? ऐसे भी कोई रहता है ऐसे मौके पे? क्योंकि हम सत्य को जानते हैं, और जब हम सत्य को जानते हैं तो सत्य को जब बताते हैं तो सबकी बोलती बंद होती है, और फिर वो आत्मा धीरे से आती है और वो धीरे धीरे बुलवाने लगती है। और जब वो आत्मा बुलवाती है तो मैं उसको कहता हूँ क्या बात, चुप, क्या एकदम चुप। और फिर धीरे से कहते हम तो चुप ही थे। उसका स्वभाव है झूठ। देखिए, हमेशा याद रखिए, वो तुम्हारे नहीं बल्कि उसके विरोध में है जो तुम्हारे अंदर है। सच है। आप प्रार्थना क्यों करते हैं और आप बाइबल क्यों पढ़ते हैं? अगर मैं आपसे बोलूं कि आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना क्यों करते हैं, आप क्या उत्तर होगा? शॉन, तुम बताओ, तुम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना क्यों करते हो? ताकि प्रार्थना से उनसे बातें कर सके। गॉड ब्लेस यू बेटा। हम लोग सब यीशु मसीह से प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हमें हमारा विश्वास है कि यीशु मसीह खुदा है। सच है। लेकिन यहाँ तक हमारा विश्वास कायम नहीं है। हमारे जीवन से जब तक दूसरे लोग हमारे खुदावन यीशु मसीह को ना देखें, तब तक आपका यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना व्यर्थ है। आपके अंदर से दूसरे लोग आपके खुदा को देखें। हमेशा याद रखिए, बाइबल बताती है कि तुम मेरे गवाह हो। बाइबल बताती है तुम एक नई सृष्टि हो। बाइबल कहती है तुम जहां जहां जाओगे मेरे नूर का प्रकाश मैं तुम्हारे अंदर से इस पृथ्वी पर फैलाऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या आपके जीवन से किसी ने यीशु मसीह को देखा? मैं पूछ रहा हूं कुछ और आप लोगों को उसका उत्तर देना है। देखिए, ये मुर्दों की सभा नहीं है। क्या मुर्दों की सभा नहीं है? अगर मुर्दों की सभा होती तो मैं कहता आपसे आराम से चुपचाप बैठिए। अब मैं खड़ा होता हूँ और बोलूंगा और 1 घंटा बोलूंगा और उसके बाद आप लोग ताली बजा दीजिएगा और कहिएगा वाह क्या प्रचार हुआ। क्या? लेकिन ये मुर्दों की सभा नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ आपको उत्तर देना होगा। मैंने अभी क्या पूछा कि क्या हमारे जीवन से यीशु मसीह दिखता है? क्या हमारे जीवन से किसी ने आपके जीवन से यीशु मसीह को देखा? आपको बिना बताए
आपको बिना ये बताए कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, आपको बिना कुछ बताए आपके जीवन से किसी ने आज तक खुदा को देखा? शॉन, आपके जीवन से किसी ने खुदा को देखा, यीशु मसीह को? बहन शीला, आपके जीवन से किसी ने खुदावन यीशु मसीह को देखा? आमीन। रविका जी, आपके जीवन से? बहन लेखा, आपके जीवन से किसी ने यीशु मसीह को देखा है? देखा है। आमीन। सोनल, आपके जीवन से किसी ने यीशु मसीह को देखा है? रौनक, आपके जीवन से किसी ने यीशु मसीह को देखा है? गॉड ब्लेस यू बेटा। यीशु मसीह को देखना, उसने कहा मैं उसे देखना चाहता हूं। फिर उसने कहा कि धन्य है तुम तो मुझे देखकर विश्वास करते हो, परंतु धन्य वे है जो मुझे बिना देखे विश्वास करे। अब बिना देखे विश्वास कैसे किया जाएगा? जो दिखाई नहीं दे रहा, जिसके विषय में कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसके विषय में आप कैसे दूसरों को विश्वास दिलाएंगे? आज जब प्रार्थना सभा खत्म हुई तो मेरे पास आए कुछ लोग और पूछे बहुत सी बातें, मैंने उनको बताया। देखिए, हमेशा याद रखिए, मैंने देखा कि सब ज्ञानवान एकदम मूर्ख और व्यर्थ बातें कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम। हमें खुदा ने कितनी बातें बताई। आज हम आनंदित हैं। हमारे लिए हर समय दुख का चाहे सुख का, हर समय आनंद का है। हमारे जीवन से यीशु मसीह कैसे दिखेगा? हमारे जीवन से यीशु मसीह कैसे दिखेगा? हमारे स्वभाव से, हमारी बात करने से, हमारे उठने बैठने से, जो उसका वचन हमारे अंदर दिखेगा। देखिए, यीशु मसीह हमारे अंदर से तब दिखेगा जब हम हर दिन उसे ग्रहण करते जाए। जिस दिन आपने उसको ग्रहण नहीं किया, वो आपके अंदर से बहुत ताये से दूर होगा। आप हमेशा याद रखिए, अब कितने जन्मदिन हो रहे हैं? बहुत सारे। आज कितने जन्मदिन है? और कितने लोग यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन में आज के दिन में सुनने बैठ रहे कि मेरा जन्मदिन है, मैं प्रभु के वचन को आज अपने जीवन में सुनूंगा और अपने प्रभु को आनंदित दूंगा और मैं अपने पिता के पास आऊंगा। कितने लोगों का जन्मदिन होता है? और हम अपने जन्मदिन को लेकर कहाँ जाते हैं? खुदा के पास। भाई, हम अपने जन्म के दिन को लेकर कैसे जाते हैं? या तो हमने बाइबल पढ़ ली जन्म के दिन, या तो मम्मी ने प्रार्थना कर दी, या तो साथ हम स्टैचू के सामने जाके धन्यवाद देके कैंडल चढ़ा के आ गए और हमारा ये मानना हो गया कि हमने अपने जन्म के दिन में सबसे पहले यीशु मसीह को धन्यवाद दिया। उसने कहा तेरा धन्यवाद मेरे तक पहुंचा ही नहीं। सच बात है। अरे मैंने तो कैंडल चढ़ा दिया, अरे मैंने तो स्टैचू पे जाके प्रार्थना कर ली, मैंने तो मम्मी से प्रार्थना करा ली, मैंने तो बाइबल भी पढ़ी जन्म के दिन में। ऐसे जन्म का दिन नहीं होगा। उसने कहा अपने जन्म के उत्सवों को मेरे पास लेके आओ ताकि मैं उसे आशीषित करूं। अब आप समझिए, विवाह काना का है और उस काने के विवाह में इतना ज्यादा प्रचलित कैसे हो गया? काना का विवाह इतना प्रचलित कैसे हो गया? क्योंकि विवाह में खुदा यीशु मसीह है। कितने विवाह हो रहे हैं? क्यों? कितने विवाह हुए हैं? बहुत सारे। दाऊद का विवाह हुआ, बहुत से लोगों का विवाह हुआ, लेकिन किसी का विवाह वचन में प्रचलित नहीं है। काना का विवाह प्रचलित क्यों है? उपस्थिति थी। यीशु मसीह की उपस्थिति कब से थी? शुरू से अंत तक। और कितने लोगों ने यीशु मसीह के आश्चर्यचकित काम को देखा? बहुत लोगों ने देखा। है बात सही नहीं? लेकिन कब देखा? कब देखा?
वो विवाह जो काना का विवाह था, उसमें क्या दुल्हन ने या दुल्हन ने अपने इंडिविजुअली जाके प्रार्थना नहीं की होगी, लेकिन उस विवाह में उन्होंने यीशु मसीह को शुरू से लेकर अंत तक रखा। जब हमारा जन्म उत्सव होता है और हम अपने जन्म उत्सव में जब एक संगति बैठाते हैं, एक महासभा बैठाते हैं, तो वो महासभा, वो संगति लोगों के लिए एक गवाह का कारण बनता है। हम सोचते हैं कि हमारा जन्मदिन है, हमने हमारे लिए माँ ने हाथ रख के प्रार्थना कर दी, यीशु मसीह से प्रार्थना कर दी, हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये अवश्य है कि हम अपने बच्चों के और अपने घराने के हर एक उत्सव को यीशु मसीह के पास लेके आए और एक महासभा निर्धारित करें और उसमें हम अपने खुदा का बखान करें, ताकि बहुत से जाति भाई इन बातों को सीखने पाए। आज सोनल के हृदय में ये बात कैसे आई कि मैं अपने जन्म के दिन में प्रार्थना कराऊंगी। अब ये भी कह सकती थी कि मैं जन्म के दिन में अपना एंजॉय करने बाहर जाऊंगी और फिर कभी प्रार्थना करा लूंगी, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन ये प्रार्थना क्यों करा रहे हैं? कल ब्लेसी ने अपनी मम्मी से क्यों कहा था कि मेरे जन्मदिन में प्रार्थना होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि धीरे धीरे हम लोग जब अपने जन्मदिन को लेके आते हैं तो बच्चे भी उसको सीखते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने जन्म के दिन को छिपाते हैं। हम कहते हैं हमारा जन्म का दिन पास्टर साहब को, याजक साहब को पता ना लगने पाए। ये याजक साहब के लिए प्रार्थना थोड़ी ना है। याजक साहब तो रोज प्रार्थना करते हैं, चाहे कोई स्थान हो या ना हो, लेकिन प्रार्थना तो रोज होगी। ये आपके लिए एक उत्तम स्थान है। कैसे उत्तम स्थान है? आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम निकालेंगे मत्ती उसका 19वां अध्याय और उसके 28वें आयत। मत्ती 19:28। मत्ती 19:28 में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक दूसरे भाई बहन के लिए ठहरेंगे। मत्ती 19:28। मत्ती 19:28 में लिखा है, कलाम यूं फरमाता है, हालेलुया। मत्ती 19:28। मत्ती 19:28 में लिखा है, भाभी को भी दिखाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 19:28 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, कुछ घटा, सब नहीं, तुम। ये कह रहा सबसे। भैया यीशु मसीह तो हम सबका खुदा है भैया। भैया वो सबके लिए आया भैया। मुंह देखा, चेहरा देखा। मैं देख रहा हूं कि वो आकाश का झरोखा खोल के आपको आशीष दे रहा है। वो आपको आशीष दे रहा है। क्यों दे रहा है? अरे सोनल, क्यों दे रहा आशीष? मैं देख रहा हूं जितने भाई बहन आमीन लिख रहे हैं उनको आशीष मिले। अब ले आमीन, ले आमीन, बोलो ले आमीन, दे आमीन, ले आमीन, दे आमीन। मैं देख रहा हूं। तुम देख रहे हो कि तुम अंधे हो? हेलो, सच है। तुम देख रहे हो क्या तुम अंधे हो? प्रचार कैसे करा जाएगा? आमीन के द्वारा प्रचार किया जाएगा? प्रचार किया जाएगा उस प्रचार में जाकर, शामिल होकर, उस संगति में इकट्ठा होकर। प्रभु ऐसे थोड़ी ना आशीष देगा भैया, प्रभु ऐसे ही थोड़ी ना आशीष दे देगा। देखिए, एक आशीष और एक अनुग्रह अलग है।
एक आशीष है जो संसार में सबको मिल रही है, जैसे सूरज की किरण में पड़ रही है और चांद आ रहा है, तारे दिखाई दे रहे हैं, लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, लोग बहुत बड़ी बड़ी चीजें खरीद रहे हैं। ये संसार की आशीष है। इनको खुदा ने यूं ही में रखा है। ताली नहीं बजाएंगे? ये आशीष नहीं है, ये प्रभु ने सबके लिए रखा है। ले तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। 4,000 को और 5,000 को नहीं कह रहा कि तुम मेरे साथ सिंहासन पर बैठोगे। 4,000 और 5,000 को क्या खिलाया? मछली रोटी। क्या खाते? रोटी खाने का मन कर रहा है। वो जिस चीज के लिए आए तो उनको वो चीज देके विदा कर दिया, लेकिन न्याय करोगे। क्या कह रहा? तुम भी मेरे साथ न्याय के सिंहासन पर बैठकर इजराइल के न्याय करोगे। ये उन्हें 4,000 और 5,000 को क्यों नहीं दे रहा यार? क्या बात कर दी यार। सुना? 4,000 5,000 को क्यों नहीं दे रहा? ये 4,000 को 5,000 को क्यों नहीं दे रहा? 4,000 5,000 को रोटी और मछली में अलविदा। और फिर आए तो कह रहे फिर तुम खाने आए हो का? तो उस समय मछली रोटी वाले आए थे कि नहीं आए थे? आज भी आएंगे। सच बात है। और उनकी भीड़ कितनी होगी? बहुत ज्यादा। और जो मेरे साथ इजराइल के गोत्रों का 12 गोत्रों का न्याय करेंगे उनकी यार क्या ये देखो तो वचन। तुमने देखा क्या? कुछ देखा? अरे हमने देखा भैया, जब से वो यीशु मसीह का नाम लेने लगे भैया, उनके घर में भैया बड़ी सी कार आ गई है। भैया हम तो जब से यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं तब से हमारा जॉब भी लग गया, हमारी पेमेंट तनख्वाह भी बढ़ गई। तुम्हें मालूम? तुम्हें कुछ नहीं मालूम। हमारी तनख्वाह भी बढ़ गई, हमारा जॉब भी लग गया। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 गाड़ियां खड़ी हैं। देखो प्रभु की आशीष। देखो देखो देखो। अरे देखो तो तुम देखती नहीं हो। हल्का सा ही बात को समझना होगा। प्रभु जानता है कि ये कहाँ तक है, और जहां तक है वहीं तक उनको वो दे के विदा कर देता है। लेकिन जो दूर तक का होता है उसको कहते तुम जो मेरे पीछे होली है। अरे कैसे बोलिए? तुम जो मेरे पीछे हो लिए। जो मेरे पीछे हो लिए। अब पीछे कौन हो लिया उसके प्रभु के? अब पीछे कौन हो लिया? मीटिंग में जाओगे? मीटिंग में जाओ। कैसे जाए? अब 4 बजे छूटते हैं। नहीं तो वो तो आशीष जो छूटते हो जहां से, वो आशीष तो प्रभु ने दी थी ना तुम्हें। जाओ। अब सुनो एक बार बताओ, जैसे ये है ठीक, इधर देखो सुनो। अब जैसे ये है, अब ये तुमको प्रभु ने दिया, पकड़ो ठीक। अब प्रभु तुमको कह रहा है कि मेरे पीछे हो लो, और तुम कहो कि अरे ये जो चीज दिया है अब इससे हम 4 बजे छूटते हैं, हम कैसे हो लें प्रभु? अब ये प्रभु ने दिया। अगर तुम ये मुंह से बोलते हो, अरे बहुत निकम्मे मुंह है यार उनके। कैसे मुंह है? मन तो करता है कि बस केवल एक घुसाते ले लकड़ी का डंडा और कूद डाले मुंह को। जब प्रभु दे रहा है आशीष, अगर प्रभु ने दिया है आशीष,
और कह रहे हो प्रभु की ओर से हमें मिला है, तो प्रभु की ओर से कोई चीज जो मिले वो प्रभु की ओर जाने से मना करेगी? यार हमें ये बात का उत्तर समझा दो आज। नहीं, हमें उत्तर समझा दो, हम वचन जान जाएंगे। वचन का प्रचार ऐसे किया जाएगा रौनक? नहीं, प्रचार ऐसे ही होगा। हमें उत्तर समझाओ भाई। उसके शिष्य आए पर कह रहे प्रभु हमें समझाओ प्रार्थना कैसे की जाएगी। आज कोई आ रहा, पूछने आ रहा, कहने आ रहा प्रार्थना कैसे। अरे छोड़ो, हमें आता प्रार्थना करना। प्रार्थना करना तो हम तो बचपन से करते हैं, लेकिन उसके शिष्य आए हमें प्रार्थना करना सिखाओ। हमें इसका उत्तर बताओ यार। जो चीज खुदा ने दी, बोला तुमने कि ये प्रभु यीशु मसीह ने आशीष दिए। देखो प्रभु यीशु मसीह क्या, प्रभु यीशु मसीह ने जो आशीष दी वही आशीष तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से रोकेगी? लेकिन ये निकम्मे कहते हैं कैसे जाए, 4 बजे तो आते हैं। यार हमको तो समझे में नहीं आ रहा, कैसे जाए 4 बजे तो आते हैं। अभी तो थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि ये जॉब तो हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिया। देखो सच में प्रभु यीशु मसीह की ओर से कितना अच्छा जॉब मिला है। अब प्रभु यीशु मसीह ने कितनी बड़ी आशीष दे दी। नहीं, मेरे बेटे को, मेरे लाल को, लाल नीला हो जाएगा। लाल कैसा हो जाएगा? हाँ, सब परेशान हो चुके हैं हमसे। सब हमारा चेहरा देख रहे थे आज, कहते इतना नूर कैसे है यार। सब नूर है, मगरमच्छ। और हम हंस रहे, क्या हंस रहा है यार इसमें। आइए सत्य को जानोगे तब ऐसे रहोगे। भैया आप मुझे पहले बताइए, आपने कहा, आपने जैसे ही गाड़ी नहीं खरीदी, तालियां नहीं बजाओगे, जैसे ही गाड़ी नहीं खरीदी वैसे ही वो गाड़ी जीसस यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कराएगी। अब सब याजक को देखो, आप में से कोई जना मुझे बताए जैसे ही गाड़ी खरीदी नहीं, गाड़ी नहीं खरीदी तो सबसे पहले गाड़ी को कहाँ ले गए? भाई यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कराने ले गए। अब वही गाड़ी जिसको यीशु मसीह से प्रार्थना कराई, अब वही गाड़ी हमें यीशु मसीह के पवित्र वचन में, भवन में, खुदा के पवित्र संगति में नहीं ले जा पा रही। बाकी हर जगह जा रही, दौड़ दौड़ के मॉल जा रही, लुलु मॉल जा रही। रोज कितनी चल रही गाड़ी? 50 किलोमीटर चल रही। गाड़ी कितने किलोमीटर चल रही रोज? और प्रभु के काम में कितनी चल रही है? भाई रौनक बताओ, रोज कितनी किलोमीटर गाड़ी चल रही है? करके काम नहीं होगा। बताओ कितने किलोमीटर रोज गाड़ी चलती है? और प्रभु के काम में है? तो ये प्रभु की आशीष कैसे होगी यार? नहीं बताओ भाई, अगर प्रभु, देखो कितना खतरनाक काम है, कितना खतरनाक काम है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसको मैं आशीषित ना करूं। उसने कहा मैं तेरे खत्तों को, तेरे टुकड़ों को, तेरे खेत को, तेरे सारे कामों को, जिन जिन कामों में तू हाथ लगाएगा उनको सबको आशीषित करो। क्यों कर रहा है? ये सब कुछ मेरे पास आना चाहिए। ये सब कुछ मेरे पास आना चाहिए। आ ही नहीं रहा। और हमने क्या कहा? प्रभु की ओर से मिले। अब कभी क्या ऐसा हो सकता है जो प्रभु की ओर से मिले वही प्रभु की ओर जाने से मना करे? नहीं यार, तो फिर मिला किसकी ओर से? अच्छा बताओ, प्रभु की ओर जाने से कौन मना करता है? हैं रौनक? इसको बोलो यार। तो हमें मिला कहाँ से? कभी इस तरह से समझा और कभी इस तरह से सोचा? नहीं सोचा? सोचो सोचो। उसे कहा तेरे हाथ में क्या है? लाठी। तो क्या तेरा कोई भी सामान पिता यूज करता है?
तेरे सारे एक एक वस्तुओं को पिता यूज करेगा। मूसा ने कहा मेरे पास कुछ नहीं। मूसा ने क्या कहा? मेरे पास कुछ नहीं है। उसके बाद केवल हाथ में लाठी थी। कहा तेरे हाथ में क्या है? तो प्रभु लाठी को इस्तेमाल कर रहा है तो मेरी गाड़ी को भी इस्तेमाल करेगा, मेरे मोबाइल को भी इस्तेमाल करेगा, मेरी घड़ी को भी इस्तेमाल करेगा, मेरे चलने को भी, सारी चीजों को इस्तेमाल कर रहा है प्रभु। हमेशा अंधे बहरे लूले लंगड़े ना बने रहो। वो अंधे बहरे लूले लंगड़े, वो प्रार्थनाएं बहुत अच्छी लगती है ना, जिसमें कहते ब्लेस ब्लेस। अरे काय का ब्लेस? सच बात है। काय का ब्लेस? अरे कभी ना वो तुमने देखी ना हम तुमने उनको देखा, तुमने उनको पिक्चर में देख लिया, और वो कभी सामने से निकले तो तुम्हें देख ही नहीं पा रहे, बच्चे पहचान ही नहीं पा रहे। जो तुम्हें पहचान ना पाए आमने सामने, वो तुम्हें कह रहा ब्लेस, तो तुम ब्लेस हो जाओगे? भाई बताओ, कोई आजकल क्या हो रहा है यूट्यूब और फेसबुक पे, क्या हो रहा है? लोग मीटिंगें सुन रहे हैं, और मीटिंगें सुन के क्या कर रहे हो? हाँ यार देखो बहुत बढ़िया ब्लेस करते, देखो हमेशा ब्लेस कर देते, पता नहीं कहाँ से। और जब आमने सामने मिले थे ना, तुम हमको पहचानो ना, तुमको। अरे आपने ब्लेस किया था कि कब करा था? बहुत खतरनाक हिसाब किताब चल रहा है। ये ऐसे निकम्मे हैं कि अपने पैर को वचन के लिए निकालेंगे नहीं, घर में बैठे बैठे सब कुछ चाहिए। चंगाई घर में बैठे बैठे, गाड़ी घोड़ा घर में बैठे बैठे, खाना पीना घर में बैठे बैठे, जॉब घर में बैठे बैठे, सब कुछ घर में बैठे चाहिए। तो प्रभु भी बहुत कलाकार आदमी, ताली बजाओ, बहुत कलाकार। वो पता क्या करता है? जो चाहिए मैं तुम्हें घर पे दूंगा। क्या जो चाहिए मैं तुम्हें घर पे दूंगा। अब देखिए, मोबाइल पे आप ऑर्डर करें, आपको घर पे एक सुई भी चाहिए होगी तो एक आदमी आके आपको सुई देगा। अगर ये काम हो रहा है तो इसका मतलब ये काम कोई ना कोई कर रहा था। आई जब ओरिजिनल होगा तभी तो डुप्लीकेट बनेगा। तो यानी कोई जना कोई ऐसा कर रहा था, वो है खुदा, जो घर में बैठे बैठे सबको सब कुछ दे रहा है। देखो बेटा जो चाहिए होगा, लेकिन साफ कह दिया उधार नहीं दूंगा। मछली रोटी चाहिए, ले आओ खिलाओ, टोकरे भर के नथनों से निकाल दूंगा। कनान देश नहीं पहुंचने पाओगे। अरे कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, समझो। ये देखकर कि मेरा घर आशीष का कारण बन गया, मेरे घर में कोई सी वस्तु की घटी नहीं है, घर पे ठहर न जाना। क्या लिखा कलाम में? अरे मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र, नई सृष्टि, अरे इसमें कैसे प्रवेश करोगे? कैसे प्रवेश करोगे नई सृष्टि में? शैतान आया यीशु मसीह के बाद कह रहा सब कुछ दूंगा, पूरे संसार का वैभव दे दूंगा, पूरे संसार की चीजें दे दूंगा, एक बार झुक जाओ मेरे सामने। आज ईसाई केवल इस चीज के लिए खुश है कि उसने अपने घर में पत्थर लगवा लिए हैं। ताली बजाओ। आज अगर आप ईसाई का घर देखेंगे तो आगे भी पत्थर, पीछे भी पत्थर, हर तरफ मतलब चमकता हुआ घर, और बाहर बढ़िया 4 व्हीलर गाड़ी और एक क्रॉस का निशान। बस हो गया ईसाई। अब वो गाड़ी पूछो भैया, ये गाड़ी आपके यहाँ है
तुरंत बोलेगा प्रभु की आशीष है। अच्छा ये गाड़ी आपका कितना काम करती है, आप कितना चलाते हैं? 50, 25, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तो रोज चलती है। किस काम के लिए? जाना आना होता है। और अच्छा अगर और प्रभु के काम में भी बहुत चलते होगा। 30 किलोमीटर आपके काम में चल रही है, अगर 30 किलोमीटर, ऐसा देखिए हाथ देखते रहिए, अगर 30 किलोमीटर आपके काम में चल रही है और अगर ये प्रभु की आशीष है तो 60 किलोमीटर प्रभु के काम में चलना चाहिए भाई। अगर ये प्रभु की आशीष है तो 30 किलोमीटर आपके काम में चल रही है। जब आप चोरी करके क्योंकि भाई ये प्रभु की आशीष है, आपने भी बोला, गलत तो नहीं कह रहा हूं। अगर आप चोरी चकारे करके 30 किलोमीटर चला ले रहे हैं तो प्रभु के काम में 60 किलोमीटर चलनी चाहिए। प्रभु के काम में कितना चलती है? प्रभु के काम में तो अच्छा वो वाले हैं 4000 वाले, अच्छा 5000 वाले जो मछली और रोटी खा के निकले। आपको मालूम है वचन में क्या लिखा है? देखिए वचन में क्या लिखा है। नीति वचन, नई सृष्टि में प्रवेश करूंगा। हालेलुया। अब ये नई सृष्टि में कैसे आओगे यार? आओ देखो नीति वचन 8 34, नीति वचन 8:34। क्या ही धन्य है। अरे रुक जा यार, खोलने दो सबको, जल्दी आया ना करा करो। अब मानते हैं कि 6 बजे प्रार्थना शुरू हुई है, लेट हो जाएगा, लेकिन तब भी खुल के प्रचार करेंगे हम लोग। हम लोगों को मतलब नहीं है, कोई कहे भैया 5 बजे आ जाओ तो 5 बजे आ जाए, कोई कहे भैया 6 बजे आ जाओ, है ना, कोई कहे भैया 6 बजे आ जाओ तो 6 बजे आ जाएंगे। हम लोग तो निठल्ले बैठे ही हैं घर में। इसीलिए तो सब प्रोग्राम छोड़ दिया, जितने बजे बुलाओगे उतने बजे आ जाएंगे। एक बहन ने करा फोन कितने बजे, 9:20 पे, ब्रदर आ जाइए, तुरंत उठे चले। कितना बजे था? सोने जा रहे थे। अरे यार क्या पागल आदमी हो, क्यों? अच्छा बताइए, सोने बताओ, तुम सोने जा रही हो 9:30, 9:40 पे, है? कोई फोन करे अरे मेरे पास आ जाइए वो वचन बताने के लिए, आप जाओगे? क्यों? रौनक है 9:40 पे तुम्हारे पास झाड़ी गिरा तो फोन आए, भैया आ जाओ मेरे पास वचन बताने, जाओगे? ये बैठी इनसे पूछो तो चले। देखिए एक बात समझिए, बाइबल उसने कहा क्यों पढ़ रहे हो मेरे पर, क्यों वचन पढ़ रहे हो भैया, काहे पढ़ रहे हो जब मानते ही नहीं, जब तुम मेरी सुनते ही नहीं तो हे प्रभु करके प्रार्थना क्यों करते हो? देखो एक बात समझो, प्रभु की आशीष कभी प्रभु के कामों के लिए नहीं रोक सकते, बल्कि प्रभु की आशीष प्रभु के कामों में बढ़ाती है। केवल एक चीज है जो हमें प्रभु के कामों में रोकता है, वो है इस संसार का धन, अर्थात दुष्ट की युक्तियां। समझना पड़ेगा वचन, ना समझो कोई मतलब नहीं। मेरा काम है आके प्रचार करना। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, नीति वचन 8:34। क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो मेरी सुनता, जो खा के निकल लेता, अरे जो खा के निकल लेता, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो खा के निकल लेता।
सुनाओ नहीं भैया हमें वचन, हमें इनका वचन अच्छा नहीं लगता। जब देखो तब पता नहीं कहा कुछ खुंदस में, मतलब कोई मतलब किसी से लड़ाई है, ऐसे वचन प्रचार करते हैं। कोई भी वचन 365 दिन और सालों से वचन प्रचार कर, कोई भी वचन उठा के देख लो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि लग रहा कोड़ा मार रहा है यार। एक दिन का वचन तो प्यार का प्रचार कर दो यार। मैंने प्यार किया, क्या क्या क्यों रौनक है? रौनक पहले बताओ, 365 दिन और सालों से प्रचार, कितने सालों से कर रहे होंगे प्रचार? बताओ रौनक। 16 साल हो गए। अच्छा 365 दिन और कोई भी प्रचार उठा के देखो, प्यार का है कोई? अबे हर समय, अरे कभी तो प्यार वाला प्रचार करो। अरे आप समझिए, आप इन बातों को समझिए। जैसे मैं स्कूल से बाहर ही निकल रहा था, वैसे एक मेरे पीछे पीछे चल रही थी और मुझे देख रही, मैं बहुत खुश, आनंद, पागल। मैंने कहा धीरे से, सबसे बड़ा विरोधी है ये शरीर। है? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे? मैंने कहा सबसे बड़ा विरोधी ये शरीर है, क्योंकि शरीर आत्मा और आत्मा शरीर के विरोध में रहता है। हाँ, लेकिन शरीर की अभिलाषाएं, मैंने कहा लोग मनुष्य फंस जाए, क्या करे, कैसे निकल सकते हैं? निकल नहीं सकते। संसार की ऐसी चीजें कुछ कैसे निकल? मैंने कहा एक है निकालने वाला, आत्मा, उसी को मार दिया। यार ये क्या बात करता रहता है यार, क्या बात करता रहता है? हर समय आपको मालूम है, कलाम कह रहा, वचन कह रहा, नीति वचन, उसका 8वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत, क्या ही धन्य है वह मनुष्य, धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता। कहाँ सुनते हो तुम यार? मैंने एक दिन में 24 घंटे दिए और 24 घंटे में तुमने धीरे से बोल दिया समय नहीं मिला, आज समय नहीं मिला। और एक दिन धीरे से प्रभु बोल दे कि मुझे आज समय नहीं मिला तुम्हें सांस देने का। धन्य वो मनुष्य जो मेरी सुनता और परम मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता। अरे बहुत दूर है, बहुत दूर है, रास्ता खराब है, बहुत दूर है भैया, कैसे जा पाएंगे? अरे वो गाड़ी प्रभु की आशीष तुम्हें मिली है, अरे वो तो मेरे काम के लिए ना। बहुत दूर है वो, प्रतिदिन मेरी डेवड़ी। अरे तो प्रभु की डेवड़ी तो मेरा घर ही तो है, मैं वहीं खड़ा रहता हूं। हाँ, हमारे घर में प्रभु वास करता है, हाथ देखो दोनों, जबरदस्ती का वास, जबरदस्ती का वास, हमारे घर में प्रभु वास करता है। ये तुम्हारा वहम है ताकि तुम प्रतिदिन कहीं जाओ ना, रात में अपने घर में ही आके प्रभु धन्यवाद देते हैं, बस हो गया। भैया प्रभु की डेवड़ी, डेवड़ी प्रभु की कहाँ होती मालूम है? उस प्रभु की डेवड़ी पर प्रतिदिन जाना होता है, प्रतिदिन। यीशु मसीह के पास प्लेन था ना, है? यीशु मसीह करता क्या था? नहीं, यीशु मसीह करता क्या था? नगर नगर जाके, घर घर जाके प्रचार। क्यों जा रहा नगर नगर घर? उसके बाद प्लेन था ना, फिर वो पैदल जा रहा है। वो क्या जा रहा है? पैदल। और हमें उसने क्या दिया है? गाड़ी, कार।
हम उससे नहीं जा पा रहे। हम नहीं जा पा रहे। यीशु मसीह पैदल जाता था। गिरसीनियों के देश में जो सकालों से बंधा रहता था, जो कब्रों में रहा करता था, उस व्यक्ति को ठीक करने के लिए प्रभु चाकू चला चला कर पूरी नदी पार करके रात भर चाकू चलाया है। यीशु मसीह क्यों जा रहा है हर जगह? एक ही जगह बना रहे ठिकाना। सवाओ देखिए, एक बात समझिए, जब तुम मेरे साथ नई सृष्टि में प्रवेश करोगे, इस नई सृष्टि में तभी प्रवेश करोगे तुम जो मेरे पीछे हो लिए। जाड़ा आ गया, क्या जाड़े में भी आप निकलेंगे क्या? अभी एक बहकाने वाली आत्मा निकलेगी सेंटा क्लॉज बन के। वो केवल वो आत्मा होगी 10 दिन की, 12 दिन आत्मा चढ़ जाएगी। हाँ, और उस आत्मा को सबसे ज्यादा भूखेंगे कुत्ते। सही बात है, सही बात है। बाइबल में लिखा है कि जब खुदावन ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यार क्या क्या प्रचार करते, कोई नहीं बुलाएगा तुम्हें। हाँ, बाइबल में लिखा है, पलक हमें कोई बुलाएगा? सच बताना, कोई नहीं बुलाएगा बेटा, तुम सच बोला करो। देखो, तुम सच बोल दे, हमको बुरा नहीं लगेगा। पुराना पहले बताओ, हमें कोई बुलाएगा? कोई बुलाना वाला पैदा ही नहीं हुआ। माई का लाल बोलो, माई का लाल। मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ, पूरा प्रचार ऑनलाइन चल रहा है, मैं चैलेंज दे रहा हूँ ऑनलाइन, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। उसको पैदा होना पड़ेगा खुदावन यीशु मसीह से, तब वो मुझे बुला पाएगा, नहीं तो मुझे कोई नहीं बुला पाएगा। नहीं, सच बता रहे हैं, हकीकत बात है। कितनों लोगों ने सोचा कि ब्रदर लोहित से प्रार्थना कराए, और आज भी सोच रहे हैं, लेकिन वो करा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वो पैदा ही नहीं हुए। हाँ, पैदा होना पड़ेगा। हकीकत बात देखो, सच्चाई बात बता रहे हैं। वो निकोदेमुस क्या था? यहूदियों का सरदार था, धर्मगुरु। उसने यीशु मसीह जब उसके पास आया, कह तुझे नए सिरे से जन्म लेना होगा। यानी निकोदेमुस कह रहा है, मैं तो इतना बड़ा हो गया, मुझे फिर क्या पैदा होना पड़ेगा, मैं फिर से माँ के गर्भ में निकलूं। खुदा कह रहा है, मुझसे प्रार्थना कराने के लिए, मेरे वचन को जानने के लिए तुझे पैदा होना पड़ेगा। मैं वही बात तो कह रहा हूँ, मैं गलत कह ही नहीं रहा। कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग बोलते हैं, कितने लोग कहते हैं वाह बहुत बढ़िया बोलता, कड़वा बोलता, लेकिन बहुत बोलता है भैया, रोज बोलता है भैया। कर नहीं पाओगे उसके जैसा, कर नहीं पाओगे। पहले टीटी निंदा करते थे, हम निंदा करते करते थक गए। बार बार देखते यार, हमेशा खड़ा रहता है यार, वो पागल है यार, उसके समान नहीं कर पाओगे। बोलेगा तो एकदम खड़ा बोलेगा। बस गलत तो नहीं कह रहा, हम भी चाहते हैं बुलाएं, लेकिन क्या करें, पैदा ही नहीं हुए। कलाम बताता, वचन बताता, क्या बताता? क्या ही धन्य है मनुष्य जो मेरी सुनता और मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता। मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता। मुझे नहीं मालूम कि करना क्या है, मुझे एक चीज मालूम कि मुझे नई सृष्टि में प्रवेश करना है। अब नई सृष्टि में प्रवेश करने के लिए आप मनुष्यों की चाल नहीं चल सकते, क्योंकि मनुष्यों की चाल अगर आप चलेंगे, फिर एक वचन दिया, ताली वाली बजाओ यार, पता नहीं क्या एकदम सब फ्री फंड में ले लेते हो, कस के बजाओ। देखो क्या कह रहा है, जो क्या कह रहा, 31वीं आयत पढ़ो जरा, देखो क्या कह रहा। मैं उसकी बसाई हुई
पृथ्वी से प्रसन्न थी। ये बोला से ये, अरे इतनी अच्छी जगह, इतनी अच्छी बना, अरे यार क्या बात है। किससे खुश हूँ? पृथ्वी से। पृथ्वी से। आज मनुष्य किससे खुश है? संसार से, संसारिक चीजों से। कहीं वहां गई हो? वहां गई हो? वो जो उस आते हैं वहां लुलू के आगे, वहां जाने वाला है। उसकी बनाई हुई पृथ्वी की चीजों से प्रसन्न। देखिए देवड़ी में प्रतिदिन नहीं, आज कोई लड़का, ईसाई लड़का ये प्रार्थना करता है कि मुझे मसीही लड़की मिले, मुझे खूबसूरत मिले, लंबी मिले, बदन अच्छा हो। खुल के प्रचार करता हूँ मैं, थोड़ा सुंदर हो, गोरी हो। मैं काला हूँ उससे कोई मतलब नहीं, उसकी ब्राइटनेस बड़ी हो, है कमाती हो, है और चाहते हैं बस हाँ दहेज में थोड़ा पैसा, सब कुछ देखेगा। मसीह लड़की है, क्या करेंगे लेके? क्या करेंगे लेके मसीह लड़की? अब्राहम के बेटे की शादी की बात आई, ताली बजाओ। अब्राहम के बेटे की शादी की बात आई तो अब्राहम कह रहा कि भैया जाओ और जाकर मेरे कुटुंब से, क्या मेरे कुटुंब से, मेरे लिए, मेरे पुत्र के लिए एक पत्नी, एक उसके लिए एक स्त्री, एक भली पत्नी लेके आओ। एलियाजर से कह रहा, अपने कुटुंब से नहीं, बाहर से। ये तो कहा था ना? कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। मेरे कुटुंब से ना, प्रेज द लॉर्ड। एक चीज में मैं थोड़ा डाउट हूं तो मैं उसको क्लियर करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति उत्पत्ति 24 और 3 और 4 पढ़े। वो कनानियों के बीच में रहता था। क्या कनानियों के बीच से स्त्री को ना लाना, मेरे कुटुंब में से लाना। ओह माय गॉड। अब्राहम अपने पुत्र इसहाक के लिए कैसी बहू ढूंढ रहा है, पत्नी ढूंढ रहा है? अपने कुटुंब, खुदा को मानने वाली, खुदा के वचन में चलने वाली, खुदा का भय रखने वाली। और हम कैसे ढूंढ रहे हैं? वचन को जानते ही नहीं, वचन को जानते ही नहीं। और अगर भूले भटके कहीं ऐसा हो गया, अब बहुत ध्यान सुनो, अब सुनने की बात है, तब कहोगे यार अब तो एकदम नहीं बुलाएंगे इनको। हाँ, अगर भूले भटके, रौनक सुनना, अगर भूले भटके ऐसा हो गया कि लड़की प्रतिदिन वचन को कान लगा के सुन रही है, इतना ना सुना करो वचन। अरे कभी खुदा की बात कर ली, अब हमसे हमेशा खुदा की बात करते रहते। इतना ना सुना करो वचन को। देखो, देखा खुदा ने कहा अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को वचन की शिक्षा दो। और कहीं भूले भटके
अगर ऐसी पत्नी मिल रही जो वचन को रोज सुनती है, वचन की बातें करती है, तो लड़का कहेगा अरे यार क्या तुम यही बातें करती रहती हो, इतना ना सुना करो वचन को। चलो घूमने चलेंगे, ये है। तो देख लो क्या हो रहा है, झगड़े, लड़ाई, क्रोध, संतानें बातें नहीं सुनती, पूरा घराना तबाह हो गया। पढ़ लो जरा तीसरी और चौथी आयत, उत्पत्ति 24। और मुझसे आकाश और पृथ्वी के खुदा यहोवा के इस विषय में शपथ का कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में रहता हूँ किसी को न लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। कोई वचन को साक्षी मानकर, वचन का भय मानकर पत्नी ढूंढ रहा है, कोई वचन को साक्षी मानकर या वचन को अपने जीवन में धारण करके शादी के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इन्होंने अपने लिए ब्लेसिंग वाले प्रचारक, अच्छा एक नहीं है, एक की आवाज बंद हुई तो पीछे से दूसरा बोला ब्लेसिंग 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 ब्लेसिंग, और दूसरे की आवाज बंद हुई तो पता चला पीछे से एक प्रचारक की आवाज आ रही है, अब मैं देख रहा हूँ आपका घराना ब्लेस हो चुका। अरे चुप बैठ, डाइवोर्स हो गया है यहाँ पर, और तू कह रहा है ब्लेस हो चुका। सही बात है। डाइवोर्स हो गया, वो कहते हैं ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग। घरों में डाइवोर्स हो गया और मैंने बहुत नजदीक से देखा, और वो मुझसे कह रहे हैं कि मेरे घर में 3-3 पास्टर आते हैं। अबे कौन से पास्टर क्या बताते हैं यार। हाँ रौनक, सोचो कैसा खतरनाक बात, ये ब्लेसिंग ब्लेसिंग दे के सीधे डाल देंगे आग की झील में। भाई वचन में क्या लिखा है? उन्होंने अपने लिए कानों की खुजली के कारण अच्छी अच्छी बातें बोलने वाले प्रचारक। कभी ऐसे घर पे तुम गए हो रौनक? तुम कभी ऐसे घर या ऐसे जगह से मिले हो जिनके यहाँ 2 या 3 प्रचारक आते हो, उनका डाइवोर्स भी हो गया? हम मिले हैं, बहुत मिले हैं। मालूम है क्या हो रहा है? आज सबसे ज्यादा ईसाई, मैं अब आपको सब बताऊं, एक बात समझना, सबसे ज्यादा बाइबल में अगर कोई पवित्र रिश्ता है तो वो विवाह है, क्योंकि बाइबल विवाह की पुस्तक है। बाइबल एक कलीसिया दर्शाती है और कलीसिया स्त्री को दर्शाता है, अर्थात कलीसिया प्रभु की दुल्हन है। और क्योंकि कलीसिया प्रभु की दुल्हन है, इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, विवाह सबसे पवित्र रिश्ता है। कहीं पर भी आप वाचा नहीं मानते। जब बच्चा पैदा होता है तो आप संसार में खुदा के सामने वाचा नहीं मानते कि आज से मैं इसके साथ रहूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। जब एक पत्नी और पति मिलते हैं तो आप वाचा मानते हैं कि मैं सुख और दुख और हर एक चीज में इसके साथ रहूंगा। तो शैतान भी शैतान सबसे ज्यादा कलंकित कर रहा है विवाह को। ईसाई सबसे ज्यादा कमजोर पड़ रहा है विवाह को लेकर। विवाह में क्या हो रहा है? आशीष नहीं है, या तो संतान नहीं हो रही, या तो आपस में झगड़े हैं, या तो डाइवोर्स है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, 100 में से अगर 80%, 100 में से 20%, अगर 100 में से 20% पूरे इंडिया में ईसाई हैं तो 20 में से 15% लोग ईसाई के यहाँ डाइवोर्स और लड़ाई झगड़ा है।
क्यों भाई, गलत तो नहीं कह रहा? क्यों? इसका कारण है कि इन्होंने प्रभु की आशीष, प्रभु की आशीष, प्रभु की आशीष, प्रभु की आशीष कह कह के अपने धन बटोर लिया। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो धन प्रभु देता है वो उसमें दुख नहीं मिला था। हम लोग यूं ही बावले नहीं हैं और हम लोग यूं ही पागलों के समान नहीं चल रहे हैं। कुछ तो हमने देखा है और बहुत नजदीक से देखा है, क्योंकि हमने जो देखा है वो हमने कहीं नहीं देखा। तभी तो पतरस कह रहा है कहाँ जाए। नहीं, ये तो दाऊद कह रहा है, इसको उधर करो। पतरस से कह रहा प्रभु तुम्हें जाना है तो तुम भी जाओ। पतरस कह रहा तुझे छोड़कर कहाँ जाए। अरे क्या देख लिया पतरस, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। पता नहीं भैया ये रोज की प्रार्थना पता नहीं कैसे करने लगे, किसने बताया इन्हें? रौनक तुमने बताया ये रोज की प्रार्थना कैसे करने लगे? पता नहीं किसने बता दिया। बाइबल में क्या लिखा बेटा? प्रतिदिन। अरे थोड़ी ना होता रोज की प्रार्थना, बस संडे हो आए हफ्ते में एक दिन प्रार्थना कर ली, या तो हम 40 दिन तो रहते ही हैं, 40 दिन जुम्मे वाले। बाइबल में 40 दिन लिखा कि प्रतिदिन लिखा? क्या लिखा पढ़ो जरा। क्या ही धन्य है वे मनुष्य, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता। वरन मेरी डेवड़ी पर रोज अटेंडेंस लगाओ। क्या लगाओ? रोज अटेंडेंस लगाओ। आज डेवड़ी कहाँ है? कल कहाँ होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन तंबू लगेगा। तो डेवड़ी हर जगह, कभी कहीं कभी कहीं आपको चलते रहना है। प्रतिदिन मेरी डेवड़ी पर खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। अरे यार हम तो जब ये स्टेचू देखते हैं ना तो हमें साक्षात एकदम प्रभु नजर आते हैं। हाँ दर्शन करते हैं। स्टेचू लिखा खंबे लिखा? खंबे, द्वारों के खंभों के पास। ये तस्वीर तो हमें एकदम मतलब प्रभु की तरह लगती है। चल तब बोल देंगे, अभी बोल देंगे। क्यों झूठ बोल रहे हो? कभी तस्वीर बोलती है? कभी स्टेचू बोलती है? बोलता वचन है। जो वचन बोल रहा उसको नहीं सुन रहे हो, उसको कह रहे नहीं तुमको नहीं सुनेंगे। देखो हमेशा एक बात याद रखना, हाँ एक तरफ बाइबल खुली रखी है और एक तरफ बड़ी सी स्टेचू रंग बिरंगे कपड़े पहने खड़ा है। तो लोग क्या करते हैं, बाइबल के पास नहीं आते, बहुत तेरे लोग स्टेचू के पास जा रहे हैं। अब ये आत्मा है ना उनके पास, आत्मा कौन सी है? वही। वो बाइबल नहीं पढ़ेंगे, वो स्टेचू के पास खड़े होकर क्योंकि वो उनको भाई बहन नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहा? वो अलग कलर से पुता और वो दूसरे कलर से पुता। रौनक से गलत कह रहे हैं? सही। बाइबल खुली रखी है, देखो बाइबल पढ़ेंगे केवल हार्डली 10-5 जने, बहुत ज्यादा 5 जने, लेकिन वो रंग बिरंगी को सब चुमेंगे। कैसे? क्योंकि आप भाई तो आए नहीं तो बहन ही है, उसी से काम चला ले।
खतरनाक आत्मा, बहुत खतरनाक आत्मा। ये जीसस के सामने नहीं झुक रहे, ये भाई बहन यानी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। और जो बाइबल को पढ़ रहा है जाके उसके पीछे उसकी निंदा करेंगे। देख लीजिए आप देख लीजिए, इन्हें वचन भाता ही नहीं है, ये वचन की सुनना ही नहीं चाहते। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, नीति वचन 8 ना 8:34 में क्या लिखा? क्या ही कहने है मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। ये है तरीका। इसके बाद आप नई सृष्टि में प्रवेश करेंगे, तुम जो मेरे पीछे हो लिए। बाकी तो आप जो कुछ करते रहिए। आप स्टैंड वाली कैंडल भी ले सकते हैं, आप बिना स्टैंड वाली कैंडल ले सकते हैं, आप अगरबत्ती बहुत अच्छी ले सकते हैं और अगरबत्ती लेके नाक में घुसोड़ लो। बोलो, नाक में घुसोड़ लो। या एक काम करो, मोमबत्ती जला के नाक में घुसोड़ लो। खुदा ने कहा ये अपने सुगंधित द्रव्यों को लेके मेरे पास लाते हैं और मेरी नाक के अंदर घुसेड़ देते हैं। वचन में लिखा है, सच में ये घृणित काम करते हैं। कौन सा काम? ये धूप जला जला के, क्या लिखा है? धूप जला जला के मुझे रीस दिलाते हैं, मुझे रीस दिलाते हैं। सच ये मेरी नाक में घुसेड़ते हैं, नाक में। एक दिन ऐसा करो, जिंदा आदमी के अगरबत्ती 2 जलाओ, करो एक दिन। भाई कितने लोग मानते हैं कि यीशु मसीह जिंदा है? पूरा हाथ उठाओ। अगर आप मानते हैं यीशु मसीह जिंदा है तो फिर अगरबत्ती किस चीज के लिए? आप कभी जिंदा आदमी के लिए अगरबत्ती ले गए? आप अगरबत्ती किसके लिए ले जाते हैं? मरों के लिए। या तो एक काम करो, 2 अगरबत्ती जलाओ और जिसको भी देखो उसकी नाक में घुसोड़ दो, दोनों। देखो वो क्या करेगा आपको। प्रभु जो कह रहा है वो झूठ नहीं कह रहा है, कह रहा है ये अपने धूप के सुगंधित धूप मेरी नाक में प्रतिदिन घुसड़ते हैं। हमेशा याद रखिए, हमारा जिंदा खुदा है और ये जिंदा खुदा की आराधना उसकी डेवड़ी पे पहुंच कर होती है। ये नहीं कि तुम आ जाओ तुम आ जाओ, हम बैठ के सुन लेंगे। चलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, जन्म तब मिलेगा। अगर चाहते हो कि मेरा जन्म हो तो जन्म के लिए तुम्हें इस संसार की उस भोग विलास को, जिसको कह रहा है कौन सी आयत में, हालेलुया, मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न और मेरा सुख मनुष्य की संगति से होता था। इसको छोड़ना हो। मेरा सुख किससे हो रहा है? खुदा के वचन से। अरे नहीं, मनुष्यों की संगति। हाँ, मनुष्य की संगति। क्या कह रहा? उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी। आज देखो कोई मनुष्य खुदा के वचन में जाना चाहता है? कहाँ जाना चाहते हैं? सब घूमने घामने। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से और मनुष्य के साथ बातें कर लो, घूम फिर लो, उससे खुश हो। प्रभु के वचन में
सोने देना भी मैं शॉपिंग से आ रही आज जन्मदिन है हमारे बच्चे का, मम्मी बढ़िया खाना बना देना, और बस उठाते हैं केक कट जाएगा और छोटी सी प्रार्थना कर देना तो हो गया जन्मदिन। इसे गोदी में मत लेना, ठीक? बाल क्या? भी मत लेना, उठाना भी, खिलाना भी, मनुष्य की संगति और प्रभु की बनाई हुई पृथ्वी, बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न। मैं आपके साथ उसकी ड्यूटी से नहीं, उसके वचन को सुनना नहीं चाहते। क्या करेंगे वहां जाके? तू भी जाओ, हम नहीं जाएंगे। क्या करेंगे वहां? शॉपिंग कर देखो ये एक युद्ध है, ना इस युद्ध में तुम्हारे साथ माँ खड़ी होगी, ना इस युद्ध में तुम्हारे साथ पिता खड़ा होगा, ना ही इस युद्ध में तुम्हारे साथ पति खड़ा होगा, और ना ही इस युद्ध में तुम्हारे साथ पत्नी खड़ी होगी, और ना ही इस युद्ध में तुम्हारे साथ बच्चे खड़े होंगे। ये युद्ध खुदा ने तुम्हारे और शैतान के बीच में रखा है, और इस युद्ध को खुदा तुम्हारे अंदर से होकर लड़ेगा। तब खुदा कहता है ये युद्ध तेरा नहीं बल्कि मेरा है। हर एक का इनकार करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अगर तुम अपने पति से प्रेम करते हो तो मेरे वचन में हो लो, अगर तुम अपनी पत्नी से प्रेम करते हो तो मेरे वचन में हो लो, अगर तुम अपने बच्चों से प्रेम करते हो तो मेरे वचन में हो लो, अगर तुम अपने पड़ोसियों से प्रेम करते हो तो मेरे वचन में हो लो, अगर तुम अपने आप से प्रेम करते हो तो मेरे वचन में हो लो। हर तरफ से घूम के आओगे तो मार्ग एक ही मिलेगा, अर्थात यीशु मसीह, और कोई मिलेगा नहीं। मैं बोलता हर चीज का। हाँ, तो आइए प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है प्रेज़ द लॉर्ड, बहन सच्चे से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में चले। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक याद हर एक आशीषों के लिए पिता जो आपने हमें दी प्रभु जी। और सच में हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए खुदा, जो सच में हमने सुना प्रभु और उसमें हम चलने वाले हुए प्रभु जी। और सच में आपने हमसे जो बातें करी अपने वचन के द्वारा, जो हमें समझाया सिखाया खुदा, हम इसके लिए आपका तहे दिल से हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं। होने पाए प्रभु इस वचन को केवल हम सुनने वाले ना हो, परंतु इसे अपने जीवन में ग्रहण करें, चले। और सच में खुदा अगर हम अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने आप से प्यार करते हैं खुदा, तो हम प्रतिदिन तेरी डेवड़ी में पाए जाने वाले हो सके, ताकि होने पाए प्रभु कि हमारे द्वारा प्रभु जी हमारा पूरा घराना तेरी डेवड़ी में पाया जाने वाला हो सके। प्यारे पिता जैसे आप भाई लोगों को अच्छे से लेकर आए प्रभु जी, वैसे जब ये अपने घर को लौटे खुदा, तो मार्ग में इनकी रक्षा अगुवाई करिएगा, आपके स्वर्गदूत इनके साथ हो प्रभु, और ये अच्छे से पिता परमेश्वर अपने घरों को पहुंचे और आपका धन्यवाद कर सके। हाँ मेरे पिता जैसे अपने घर को छोड़ के आए हैं, वैसे अच्छे अच्छे जब अपने घर जाए प्रभु, तो वहाँ सबको अच्छा पाए प्रभु, और आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। हम भाई के घर के काम को भी आपके हाथ पे सौंपते हैं पिता, होने पाए प्रभु जल्द से जल्द वो काम सारा पूरा होने वाला हो पाए प्रभु जी, ताकि सच में खुदा हम आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। सृष्टि का जो पेपर बचा है खुदा, उसको भी आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा, जैसे आपने अभी तक उसके पेपर अच्छे कराए प्रभु जी, आप वो भी पेपर अच्छा करा दिया ऐसा विश्वास करते हैं। जो भी उसके पेट का दर्द है खुदा, उसको हील कर प्रभु, उस बच्चे को स्वास्थ्य अच्छा उसका रख प्रभु जी, अच्छी सेहत दे प्रभु, और जो भी बीमारी प्रभु जी उसको दूर कर मेरे पिता। हाँ प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आज शैतान ने तो अपना भरपूरी से काम किया प्रभु की मीटिंग में लेट हो, लेकिन सच में मेरे पिता हर एक काम को आपने अपने बलवंत सामर्थ्य दाहिने हाथ से पूरा कराया प्रभु जी। पिता जो भी इंतजाम हुआ है खुदा आपकी ओर से प्रभु, उस पर भी अपना आशीष भरा हाथ रखिएगा खुदा। हाँ मेरे पिता सच में पिता होने पाए प्रभु, जो भाई बहन अभी भी फेसबुक और यूट्यूब से सुनते हैं खुदा, वो भी अब बाहर निकलने वाले हो सके और ये जानने वाले हो सके कि प्रतिदिन चलने में ही हमारा और हमारे परिवार का उद्धार है, क्योंकि हम पिता अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाएंगे। ये संसार, इस संसार की सुंदर चीजें वस्तुएं
कुछ भी नहीं ले जाएंगे प्रभु। जो हमें अनंत जीवन पे पहुंचाएगा वो है तेरा वचन प्रभु, और हमारा प्रतिदिन तेरी डेवरी में पाया जाना पिता। इस बात को खुदा बाप हम समझने वाले हो सके, होने पाए प्रभु। जैसे आपने सोनल को अभी 23 साल तक अपने पंखों की ओर में सुरक्षित रखा प्रभु, और इसको बढ़ाया प्रभु, और बहुत सी चीजें हुई प्रभु, लेकिन आपने इसको निकाला उसमें से और इसको एक अच्छे मुकाम पे आपने पहुंचाया। ऐसे ही इसके आने वाले जीवन में भी पिता ये सदैव तेरे वचन में पाई जाने वाली हो सके पिता। हर एक दुष्ट की युक्ति खुदा इसके जीवन से नाश होने वाली हो सके। गलत संगति, बुरी आदतों से मेरे पिता इसको बचा के रखिएगा, और अपनी आत्मा में चलने वाला मन दीजिएगा पिता। प्यारे पिता, जब शॉन, सोनल और डेंजिल मंडे को जाते हैं खुदा, तो मार्ग में इनकी रक्षा अगुवाई करिएगा। आपके स्वर्गदूत इनके साथ साथ रहे, और अच्छे से ये बच्चे वहां पहुंचे प्रभु जी, और अच्छे से घर वापस आने वाले हो सके, ताकि इस बात की भी हम गवाही और धन्यवाद करने वाले हो सके। भाई सचिन भी जब जाते हैं खुदा, तो इनकी भी मार्ग में रक्षा अगुवाई करिएगा। जिस काम के लिए जाते खुदा, उसे मुबारक करिएगा, और अच्छे से ये भी अपने घर को लौटने वाले हो सके। हाँ मेरे पिता, हम भाई डैनियल के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदा, कि उनके भी परिवार के सदस्यों को अपने वचन में फेर मेरे पिता, और जो भी उनके पैरों की तकलीफ है खुदा, जो भी शारीरिक परेशानी है वो दूर होने वाली हो सके, उनको भी चंगाई दे मेरे पिता। और सच में खुदा हम सब आपका धन्यवाद कर सके। बहन मैरी को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा, आपने उनको चंगाई दे दी, ऐसा हम विश्वास करते हैं खुदा। उनके सारे रोगों को दूर कर मेरे पिता, और उनके परिवार में भी खुदा अपने वचन खुद में और मजबूती से उन्हें थामने वाली आत्मा दे मेरे पिता। प्यारे पिता, हम दुआ में यही मांगते हैं कि सच में जो भी हमारा छोटा झुंड है प्रभु, एक एक जो लोग हैं खुदा, जिनको हम जानते हैं नहीं जानते प्रभु, सबको आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा। हम सबके परिवारों पर अपना आशीष भरा हाथ रखिएगा, हम सबको अपने वचन में चलने वाली आत्मा और मन दीजिएगा। होने पाए प्रभु हम सदैव तेरे वचन में बने रहने वाले हो सके, क्योंकि सारी चीजें हमें यूं ही मिल जाती है खुदा, जब हम तेरी ओर टकटकी लगाते हैं पिता। हाँ प्यारे पिता, विशेष रूप से शॉन को, डैनियल को आपके हाथ पे सौंपती हूँ खुदा। जो भी प्रभु इसके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करिए मेरे पिता। आप इससे बात करिए मेरे पिता, अपने वचन के द्वारा इस बच्चे को समझाइए। और होने पाए प्रभु कि आपने कहा है कि डैनियल का अर्थ होता है कि मैं तेरा सहायक हूँ, आप इसके सहायक बनिए पिता, और इसको अच्छी बुद्धि समझ दीजिए। जो इसे आगे करना है खुदा, उसमें इसको आगे बढ़ाइए प्रभु जी। और जो भी इसके शत्रु और विरोधी है प्रभु, जो इसको नीचा गिराना चाहते हैं प्रभु, इसको नीचे करना चाहते हैं प्रभु, उनके सामने आप इसको पूंछ नहीं बल्कि सिर ठहराइएगा और शिरोमणि बनाइएगा, ताकि वो लोग भी कहें कि ये खुदावन यीशु मसीह का बेटा है मेरे पिता। इस बच्चे को अकल बुद्धि समझ और अपने वचन में और बढ़ा मेरे पिता। हमारे छोटे झुंड के छोटे बच्चे हैं प्रभु, रूथ और माँ खुदा, हम बहुत आनंदित होते हैं जब हमसे लोग कहते हैं कि देखो वो इतने अच्छे बच्चे प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं खुदा, ये भी आपकी ओर से हमें मिला एक उपहार है मेरे पिता। ऐसे इन बच्चों को अपने वचन में और भी स्थिर और मजबूत कर मेरे पिता। हम एक बार फिर से अपने छोटे झुंड के हर एक परिवार के सदस्यों को, सबको प्रभु जी, छोटे बच्चों को, सृष्टि को प्रभु जी, अपने भाई बहनों को, उनके बच्चों को, अपने परिवार को, जसपिन आंटी के परिवार को, और सच में खुदा बाप हम संगीता दीदी के परिवार को और अपने याजक के परिवार को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा। और जो भी तेरे बेटा बेटी प्रचार करते हैं खुदा, उनको ये आत्मा दे कि वो सच्चा प्रचार करे प्रभु जी, ताकि लोगों की आत्माएं बचाई जाने वाली हो सके। सब पर अपना आशीर्वाद अनुग्रह हाथ रखिएगा, और सबको अपने वचन में चलने वाली आत्मा और मन दीजिएगा। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, पुत्र, महिमा, जलाल सदा ही आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, बातों के लिए पाता तो चलाकर हम में से हर एक विश्वासी के साथ अब से लेकर होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद,
सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना का समय यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा। कल की प्रार्थना दिन में 3 बजे होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना दिन में 3 बजे होगी और वो हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।